Good morning, everyone. I hope you all are fine and you all are paying attention to your studies at home. So, we have already completed a chapter 1 of this English literature book of yours. That was Why I Don't Wear Earrings. Okay, so today we are going to start with the second chapter, that is Dear Mrs. Naidu. Okay, so let's start. This is basically a letter written by a 12-year-old girl to someone she is inspired by, someone popular, someone unusual. So ये जो लेटर है ये एक 12 साल की बच्ची ने किसी को लिखा है. किसको लिखा है? उस इंसान को लिखा है जिससे वो बहुत इंस्पायर्ड है. ओके, वो एंड द पर्सन फ्रॉम हुम शी इज़ इंस्पायर्ड इज़ वेरी पॉपुलर, वेरी अनयूजुअल. लाखों में एक है वो इंसान और वो बहुत पॉपुलर है और उससे वो जो 12 साल की बच्ची है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, इसलिए वो उनको एक लेटर लिखती है. नाउ लेट्स रीड व्हाट्स इन द लेटर हियर. जून 10, 2013. ये लेटर कब लिखा गया है? जून 10 को 2013 में. Dear Mrs. Naidu, so the lady to whom this 12-year-old girl is writing the letter is Mrs. Naidu. I guess you are wondering why I am writing you this letter. Honestly, Mrs. Naidu, so am I. वो लड़की लिखती है कि मैं जानती हूँ कि आप ये वंडर करोगे, आप ये सोचोगे कि मैं आपको ये लेटर आखिर क्यों लिख रही हूँ. सच बताऊँ मिसेस नायडू, मुझे भी नहीं पता. वो बोलती है कि मैं ये लेटर आपको क्यों लिख रही हूँ, सच बताऊँ तो ये मुझे भी नहीं पता. इवन आई डोंट नो द आंसर. अम्मा सेज आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक टू स्ट्रेंजर्स. यू वुड थिंक दैट ऑल्सो मेंट दैट आई शुड नॉट राइट टू देम, बट सिंस दिस इज़ अ स्कूल असाइनमेंट शी सेज इट्स ओके. सो शी सेज कि उसकी जो अम्मा है, उसकी जो मदर है, वो बोलती है कि हमें स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी चाहिए. इसलिए आप ये सोचेंगी कि इसका मतलब ये भी है कि मुझे स्ट्रेंजर को लिखना नहीं चाहिए. बट क्योंकि एक स्कूल असाइनमेंट है, स्कूल से उसे असाइनमेंट मिला था लेटर लिखने के लिए, इसलिए उसकी माँ ने बोला कि वो लिख सकती है. इट्स ओके. हियर इज़ अ टिप मिसेस नायडू. इफ़ यू एवर वॉन्ट अडल्ट्स टू लेट यू डू समथिंग, just tell them it is a school assignment. They will 100% agree to it every time. फिर वो जो 12 साल की बच्ची थी वो मिसेस नायडू को बोलती है, मिसेस नायडू आपके लिए एक टिप है. अगर आपको कुछ बात है जो अडल्ट से मनवानी है, आपको कोई बात है जो आपको अपने बड़ों से परमिशन लेना है किसी चीज़ के लिए, तो बस उन्हें ये बोल दो कि ये काम आपको स्कूल होमवर्क मिला है, ये काम आपको स्कूल एज अ स्कूल होमवर्क करना है, एज अ स्कूल असाइनमेंट करना है. फिर आपके जो बड़े हैं, आपके जो एल्डर्स हैं, 100% आपको वो काम करने से नहीं रोकेंगे. मे बी आई शुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. द बिगिनिंग वॉज लास्ट वीक. फिर वो बोलती है मुझे शुरू से शुरुआत करनी चाहिए, और ये जो शुरुआत है वो लास्ट वीक हुई, पिछले वीक हुई. लास्ट वीक आई स्टार्टेड क्लास 6 एंड आई मेट आवर न्यू टीचर एनी मिस who is not like any teacher I have had before. तो लास्ट वीक वो क्लास 6 में गई और वो अपनी नई टीचर एनी मिस से मिली, जो कि बाकी जितनी भी टीचर से वो मिली थी पहले, जितने भी टीचर से उसने पढ़ा था उनके जैसी बिल्कुल भी नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल, एनी मिस सेज शी डज नॉट थिंक स्कूल शुड बी अबाउट मेमोराइजिंग थिंग्स एंड सेइंग देम बैक. क्यों अलग थी एनी मिस? क्योंकि बाकी टीचर्स की तरह एनी मिस ये नहीं मानती थी कि स्कूल का काम चीज़ों को रटाना और उन्हें दोबारा रिपीट कराना है. एनी मिस को लगता था कि स्कूल का काम ये नहीं है कि बच्चे चीज़ों को रटे और उनको रिपीट करते रहें. शी सेज मेमोराइजिंग थिंग्स एंड सेइंग देम बैक मेक्स यू अ पैरट नॉट अ पर्सन. उनका मानना था कि चीज़ों को रटना और उससे दोहराना इंसान नहीं बल्कि एक पैरट बना देता है, एक तोता बना देता है. जैसे तोते को आप कुछ भी चीज़ बार बार बोलो तो वो रट देता है, उसको बोलते रहता है, वैसे ही हम इंसान भी तोते की तरह बोलने लगते हैं. शी सेज शी वॉन्ट्स अस टू ग्रो आवर ब्रेन्स एंड आवर हार्ट्स. उनका मानना था कि वो बच्चों को हार्ट से और अपने दिलों से और अपने दिमागों से ग्रो करना चाहिए बच्चों को, ना कि रटना चाहिए. दे शुड write and learn on their own. They should be creative. She felt that. When she said that I wanted to ask how our hearts will help us pass our exam and college and get a job and buy a house with a proper roof and maybe even a garden, which are all the reasons why we go to school, but I didn't. तो जब एनी मिस ने ये बोला कि वो चाहती हैं कि वो बच्चों को चाहती हैं कि वो अपने दिमाग और दिल से ग्रो करे,
तो ये जो बच्ची थी 12 साल की बच्ची, वो चाहती थी उस वक्त उनसे पूछना कि कैसे जब वो अपने हार्ट से ग्रो करेंगी तो उनका ग्रोथ जो है हार्ट से, वो कैसे उनको हेल्प करेगा एग्ज़ाम्स पास करने में, जॉब लेने में और घर खरीदने में। बट उसने अपनी मिस से वो क्वेश्चन नहीं पूछा। यू नो हाउ अडल्ट्स आर मिसेस नायडू, दे डोंट लाइक क्वेश्चंस। बोलती उसने क्यों नहीं पूछा अपनी मिस से ये क्वेश्चन, क्योंकि वो उसे पता है कि अडल्ट को क्वेश्चंस पूछा जाना अच्छा नहीं लगता। Even though it was only the first week of school, Miss gave us an assignment. Miss says that now that we are in 6th standard, it is time for us to be serious. Every teacher says this every year, but none of them ever gave us assignments during the first week of school. So any miss might mean it. तो फर्स्ट वीक ऑफ द क्लास में ही एनी मिस ने जो है बच्चों को असाइनमेंट्स दे दिया, और क्या बोला उन्होंने कि आप अब क्लास 6th में आ गए हो, इसलिए आप सबको अब सीरियस हो जाना चाहिए। तो वो बच्ची बोलती कि हर टीचर हर क्लास में यही बोलता है, बट कभी भी किसी ने फर्स्ट वीक ऑफ स्कूल में ही, फर्स्ट वीक ऑफ क्लास में ही असाइनमेंट्स नहीं दिया, पर एनी मिस ने उन्हें फर्स्ट वीक ऑफ क्लास 6th में ही असाइनमेंट दे दिया। सो उसे लगा कि अब एनी मिस सच में बहुत ज़्यादा सीरियस है, शी मेंट बाय बीइंग सीरियस। The assignment is to write letters to someone we would like to get to know better. She said that we could pick anyone as long as we explain why. तो असाइनमेंट क्या मिला था उनको, बच्चों को, कि उन्हें लेटर लिखना था किसी ऐसे इंसान को जिसके बारे में वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से जानना चाहेंगे। ओके, और वो किसी का भी नाम ले सकते थे, किसी के बारे में भी लिख सकते थे, एज लॉन्ग एज वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए कि वो उन्हें क्यों लिख रहे हैं। एज यू हैव प्रोबेबली कंक्लूडेड मिसेस नायडू, आई पिक्ड यू। और इस लड़की ने, इस 12 साल की बच्ची ने मिसेस नायडू का नाम पिक किया लेटर लिखने के लिए। नाउ उन्होंने, उस बच्ची ने मिसेस नायडू का नाम क्यों पिक किया, आगे स्टोरी में क्या होता है, विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। टुडे यू हैव टू learn the meanings, learn the difficult words till where I have taught, and try to give a reading on your own also. Thank you.